हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक छोटी सी पोयम लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह किसके द्वारा लिखी गई है? कंपोज्ड बाय, यह किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनके द्वारा यह लिखी गई है और इस पोएम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन। तो पोएम की शुरुआत करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। कवि ने पतझड़ के महीने का वर्णन करते हुए कहा है कि जंगल से गुजरते समय रास्ता आगे जाकर दो दिशाओं में बढ़ जाता है। कवि कहते हैं कि जो पतझड़ का महीना होता है उसमें जंगल से गुजरते समय रास्ता आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। एनी सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि वह सोच में पड़ जाते हैं कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। कवि कहते हैं कि मैं दो रास्तों पर एक साथ कैसे चल सकता हूँ। अब मैं कैसे चल सकता हूँ दोनों रास्तों पर एक साथ। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड। और वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। जो कवि हैं वो थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए वहीं पे खड़े होकर सोचने लगते हैं, अब मैं क्या करूं आगे। एंड लॉक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और वह यह निश्चित करते हैं कि मुझे एक रास्ते को छोड़ना होगा तथा एक रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। और वह रास्ते को देखते हैं जहाँ तक वह आसानी से रास्ते को देख सकते हैं। वो जो कवि हैं वो कहते हैं, वो देखते हैं रास्ते को जहाँ तक वो आसानी से देख सकते हैं। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। एक रास्ते का चुनाव, जो कवि हैं वो एक रास्ते का चुनाव करते हैं, सही रास्ते का, और आगे बढ़ जाते हैं। जिस रास्ते पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। जो कवि हैं वो एक रास्ता है, जो सही रास्ता है उसका सोच विचार करके या उसका चुनाव करके, उसे लागू करके, उसे समझकर, उसे फॉलो कर उस रास्ते पर चलते हैं और उस रास्ते पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। डाइवर्ज्ड, इसका है डिवाइडेड। डिवाइडेड मीन्स दो भागों में बटा हुआ या बढ़ जाना। डिवाइडेड मीन्स दो भागों में बटा हुआ या बढ़ जाना। येलो का है ओथोमन। येलो का है ओथोमन, पतझड़ का महीना, जिसे हम इसकी हिंदी है पतझड़ का महीना। वुड है फॉरेस्ट, जंगल। लॉन्ग आई स्टूड स्टैंडिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो कवि हैं वो थोड़ी देर तक वहाँ पर खड़े होकर कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए वहाँ पर खड़े होकर यह है कि वह कुछ समय के लिए खड़े होना। अगला है एज फार एज वेयर कैन सी इजली, जहाँ तक वो आसानी से देख सकते हैं। अंडर ग्रोथ स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे। आगे है
थीम ऑफ द स्टैंजा, थीम्स ऑफ द स्टैंजा। In this stanza, the poet tells us that there are many ideas। जो इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि जब हमारे जो मनुष्य का माइंड होता है, दिमाग होता है, उसमें अनेक आइडियाज आते हैं। जब वह आइडियाज इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, जब वह कुछ काम करने लगता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, उस काम के बारे में बहुत सारे विचार आते हैं। वी हैव टू चूज़ राइट आइडियाज़, और उसे चूज़ करना हो, उसे सही चुनाव करना होता है, सही आइडिया है उसे चूज़ करना होता है, उसे लागू करना होता है, उसे फॉलो करना होता है। शुड फॉलो इट, हाँ इसका मतलब शुड फॉलो इट, उसे जो है उसे जो अच्छा आइडिया है, अच्छा वो है, उसे लागू करना चाहिए। शुड में थोड़ा चाहिए, शुड जो है, और फॉलो का आप जानते हैं कि उसे करना चाहिए, शुड में चाहिए, और फॉलो में किसी को करना, मीन्स फॉलो उसे लागू करना, चालू करना। इसलिए तो आज की पोयम समाप्त होती है। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।